नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी चौहान। चलिए खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्तार अंसारी के साथ षड्यंत्र को लेकर बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी आशंकित, कहा उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत में खोट। लखनऊ में धारा 144 लागू, पंचायत चुनाव तथा कोरोना संक्रमण को लेकर 5 मई तक सख्ती। यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची की जारी, 7 और 8 अप्रैल को किए जाएंगे नामांकन। यूपी के ऊर्जा और स्वास्थ्य मंत्रियों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, बोले अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी लगवाएं टीका। सांसद जगदम्बिका पाल हुए कोरोना पॉजिटिव, चुनाव प्रचार के लिए गए थे पश्चिम बंगाल। राजधानी लखनऊ में नियंत्रण के बाहर हो रहे कोरोना वायरस के नए संक्रमण के साथ ही पंचायत चुनाव के कारण धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला और पुलिस प्रशासन को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इस दौरान एक स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के प्रचार पर भी सख्ती कर दी गई है। अब लखनऊ में धारा 144 5 मई तक लागू रहेगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पंजाब के रोपड़ से उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में करीब 14 महीने बाद वापसी कराने उत्तर प्रदेश पुलिस का भारी भरकम बल रूपनगर जेल पहुंचा है। इसी बीच मुख्तार अंसारी के बड़े भाई गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने बड़े षड्यंत्र की आशंका जताई है। अफजाल अंसारी ने कहा कि उनको कानून व्यवस्था पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत में खोट है। इसके कारण हमारा पूरा परिवार मुख्तार अंसारी को लेकर बेहद चिंतित है। भाजपा ने मंगलवार को आजमगढ़ और महाराजगंज के जिला पंचायत उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। आजमगढ़ के वार्डों के लिए 84 जबकि महाराजगंज के वार्डों के लिए 47 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। बता दें कि आजमगढ़ और महाराजगंज में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान होगा, जिसके लिए 7 व 8 अप्रैल को नामांकन किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा व स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने मंगलवार को लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। वैक्सीन की खुराक लेने के बाद ऊर्जा मंत्री ने चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को धन्यवाद किया और कहा कि महामारी से लड़ाई में उनके योगदान की सराहना है। उन्होंने कहा कि महामारी से लड़ाई में वैक्सीन एक बड़ा हथियार है। कोरोना मुक्त भारत के लिए पूरे देश में वैक्सीन ड्राइव चल रही है। उन्होंने अपील की है कि सभी लोग इस अभियान का हिस्सा बने और कोविड से लड़ाई में एकजुटता का परिचय दें। उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया है। साथ ही उन्होंने अपने समर्थकों से सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की है। सांसद जगदम्बिका पाल पश्चिम बंगाल के चुनाव में प्रचार करने गए थे। वहां से वापस आए तो जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर मैसेज लिखा है कि वे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना के आक्रामक रूप को देखने के बाद पुलिस प्रशासन एक बार फिर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इस क्रम में बुलंदशहर में भी मास्क को लेकर विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस ने 350 वाहनों के चालान काटे और 45,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस दौरान चेकिंग में लगाई गई पुलिस की टीमों ने मास्क नहीं लगाने वाले पुलिसकर्मियों समेत 350 लोगों पर जुर्माने की कार्यवाही की, जबकि इस दौरान आम हो या खास हर किसी को मास्क न लगाने का खामियाजा भुगतना पड़ा। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 45 स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया था और इस अभियान में अब तक 45,000 से अधिक का जुर्माना वसूला जा चुका है। मिर्जापुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विंध्याचल नवरात्रि मेला के दौरान सभी यात्रियों को मास्क लगाकर ही यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए विभिन्न डिपो की 160 बसों का संचालन विंध्याचल धाम से किया जाएगा, ताकि दर्शनार्थियों को असुविधा न हो सके। बता दें कि चैत्र नवरात्रि मेला 13 अप्रैल से आरंभ हो रहा है। माता विंध्यवासिनी के धाम में आने वाले भक्तों की सहूलियत के लिए वाराणसी और प्रयागराज डिपो की मदद से 160 बसों का संचालन आसपास के जनपदों के लिए किया जाएगा। डिपो की विशेष बसें पड़ोसी जनपद वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज और जौनपुर के लिए संचालित की जाएंगी। परिवहन निगम ने इसके लिए वाराणसी से 60 तो प्रयागराज डिपो से 40 बसों की मांग की है। रोडवेज परिसर से यात्रियों को बराबर बसें मिलेंगी। यात्रा के दौरान मास्क पहनना आवश्यक होगा। बस चालक और कंडक्टर भी मास्क में रहेंगे। नवरात्र मेले में के लिए डिपो की तरफ से प्रयागराज और वाराणसी के डिपोज के सहयोग से 160 बसें लगाने की योजना है।
चूँकि कोरोना काल चल रहा है, इसकी आशंका को देखते हुए सभी यात्रियों से यह अनुरोध किया गया है कि मास्क पहने रहेंगे। कंडक्टर ड्राइवर भी मास्क पहने रहेंगे और जहाँ तक संभव होगा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, जिससे कि किसी तरह की आशंका न रहे। रायबरेली में अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में भीषण आग लगी। आग से लगभग 50 बीघा फसल जलकर राख हुई। किसानों ने अपने संसाधनों से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये पूरी घटना दूबनखेड़ा गांव की बताई जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां 2 अप्रैल से लापता युवक रोहित का शव शिकारपुर क्षेत्र के सुजापुर पूठा गांव के खेतों में अधजली अवस्था में पड़ा मिला। हत्यारों ने युवक की हत्या कर शव को जलाने के बाद खेत में लाकर फेंका था। पुलिस ने पंचनामा की कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घटना के बाद मृतक रोहित के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बुलंदशहर एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बीते 2 अप्रैल को मृतक के मित्र विनय कुमार की ओर से पुलिस को सूचना दी गई थी कि उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें मृतक रोहित और मृतक का कथित आरोपी दोस्त विनय घायल हो गया था। वहीं पुलिस ने तत्काल मृतक के आरोपी मित्र विनय को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस विनय से गहन पूछताछ कर रही है, जबकि पुलिस अधिकारी बहुत जल्द इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं। मिर्जापुर में खेत में गेहूं की कटाई कर रहे ग्रामीण उस समय हैरान रह गए जब एक विशाल मगरमच्छ गेहूं के खेत में भोजन की तलाश में भटका हुआ दिखाई दिया। मगरमच्छ की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मामला मणिहान क्षेत्र जुड़ैया गांव का है, जहां बहकर नदी के पास खेत में विशाल मगरमच्छ मिला है। तेज धूप और गर्मी के कारण मगरमच्छ की हालत बेहद खराब हो गई थी। इसी के साथ ग्रामीणों ने मगरमच्छ मिलने की जानकारी वन विभाग को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर सिरसी डैम में सुरक्षित छोड़ दिया है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बढ़ती गर्मी और भोजन की तलाश में मगरमच्छ नदी से निकलकर इंसानी बस्तियों तक पहुंच जाते हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा ये शिकायत मिली कि मड़िहान तहसील के जुड़िया गांव में कुछ लोगों के घर में किसी ग्रामीण घर में मगरमच्छ घुस गया था। तो ये इसको संज्ञान में लेते हुए हमने तत्काल एक टीम को भेजा और उन्होंने उसको रेस्क्यू करके अगले दिन मतलब उसको सिरसी डैम में उसको सुरक्षित उसके वासस्थल में छोड़ दिया गया है। इसमें कोई जनधन की कोई हानि नहीं हुई है। जालौन में पुरानी जमीनी रंजिश के चलते अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से 50 साल के अधेड़ की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सरेआम हत्या की वारदात के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा गया। ये पूरा मामला कदौरा क्षेत्र के चेताला गांव का बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूपी भारत के साथ। नमस्कार।